ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद हो आप सब अच्छे होंगे। ऐसे ही हंसते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास। कल हम पढ़ चुके थे बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस से हम क्या क्या सीखते हैं, बिज़नेस क्यों ज़रूरी होता है, समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकाउंट, व्हाट इज़ अकाउंट? अकाउंट क्या होता है? अगर फिगर को देखेंगे तो ये बच्चा क्या कर रहा है, बहुत सारे इसके पास सिक्के, ये किस में डाल रहा है? पिगी बैंक में। गुल्लक आप सब लोग रखते होंगे। क्यों डाल रहा है? क्योंकि इसके पैसे पिगी बैंक में क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे। सेफ का मतलब सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। तो अकाउंट क्या होता है? एन अकाउंट इज़ अ सेफ प्लेस इन अ बैंक वेयर वी कीप आवर मनी। अकाउंट वो सेफ जगह है, वो सुरक्षित जगह है बैंक में, जहाँ हम अपने पैसे को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा भी अपने पैसों को कहाँ रखते होंगे? बैंक में ज़रूर रखे होंगे। हाँ, क्योंकि बैंक में हमें पता है हमारे पैसे क्या रहेंगे? सेफ रहते हैं, ठीक है। द बैंक कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच मनी वी डिपॉजिट एंड विदड्रॉ। देखिए, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा, और विदड्रॉ का मतलब होता है निकासी या निकालना। निकासी या फिर निकालना, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ, ये बच्चा जो है 100 रुपये डाल रहा है, 100 रुपये मंडे को डाला, इसे कुछ ज़रूरत पड़ी सैटरडे को, तो सैटरडे को इसने 50 रुपये निकाल दिए। तो अगर आप बताएं इसके पास कितना बचा होगा? 100 में से 50 गया, कितना बचा? 50 बचा। उसी तरह बैंक क्या करता है? रिकॉर्ड रखता है किस चीज़ का? कि कितना पैसा आपने जमा किया है और कितने पैसों को आपने निकाल दिया है। ये किसकी मदद से होता है? ये सब आपके अकाउंट में, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? खाता, उसमें दिखेगा, उसमें दिखता है। आ रही है बात समझ में? गुड। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे देखिए। अगर मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी कितनी है? 100 रुपये। आपकी पॉकेट मनी 100 रुपये है। 100 रुपये आप पाए। अब 100 रुपये आप पाए और 40 रुपये आपने किस पे खर्च कर दिए? टॉय पे। तो 100 रुपये ये मानिए आपके अकाउंट में है, 40 रुपये खर्च कर दिए, यानी 40 रुपये आपने विड्रॉ कर दिया। अगर माइनस करेंगे तो कितना बचा? 60 रुपये अभी भी आपके पास सेफ हैं, सेव हैं। हाँ, तो यही लेखा जोखा कौन रखता है? अकाउंट रखता है। यही लेखा जोखा कहाँ मिलता है हमें? अकाउंट में। और कौन रखता है? बैंक रखता है। आ रही बात समझ में? ओके, गुड। अब देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं? अब टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब बचत खाता। बचत खाता, बचत खाता। जैसे ये बच्चा क्या कर रहा है? इसमें पैसा डाल दे रहा है, इसको पता है कि पैसे बचे रहेंगे। बचत खाता किस लिए यूज़ होता है? यूज्ड टू सेव मनी, पैसों को बचाने के लिए। इस अकाउंट पे, ये जो बचत खाता है, इस पे क्या करता है? बैंक इंटरेस्ट देती है, बैंक ब्याज देती है। हर बैंक का अपना अलग अलग ब्याज होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये किसके लिए अच्छा होता है? बेस्ट फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए अच्छा होता है, पैसे बचा सकते हैं। अगर आप 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होते तो आप बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। परिवार के लोग, जैसे अभी अभी मैंने बताया, मम्मी पापा आपके बैंक में अकाउंट ज़रूर खोले होंगे, क्योंकि पैसा बचाना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, आप भी एक पिगी बैंक खरीदिए, उसमें पैसे डालिए, और जब पैसे इकट्ठा हो जाए तो अपनी मम्मी पापा को दीजिए, वो बैंक में डालेंगे, ठीक है। ओके, अगला क्या होता है? अगला कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट को हिंदी में कहते हैं चालू खाता। चालू खाता, अरे वो चालाक वाला चालू मत समझना।
चालू खाता यूज्ड बाई शॉपकीपर एंड बिजनेसमैन, जिनके घरों में दुकानें होंगी या फिर जिनका बिजनेस चलता होगा, उन्हें अच्छे से मालूम होगा चालू खाता क्या होता है। चालू खाता करंट अकाउंट में क्या होता है, मनी इज़ यूज्ड डेली, पैसे रोज़ के रोज़ आते हैं और जाते हैं। इस पे कोई भी इंटरेस्ट, इस पे बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती। अब देखो वहाँ बच्चा पैसा डाल रहा था, यहाँ बड़ा आदमी पैसा डाल रहा है, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट हुआ। आ रही बात समझे, ठीक है। अगला फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, बैंक इस पे 10% का इंटरेस्ट दे रहा है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद ये पैसे कितने हो जाएंगे, 110 रुपये। वो इंटरेस्ट सिखाना, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं मैं बताऊँगा। मनी केप्ट फॉर फिक्स टाइम, मनी को क्या कर दिया था, एक फ़िक्स टाइम के लिए। जैसे 1 साल के लिए आपका पैसा क्या कर दिया गया, फ़िक्स कर दिया गया। आप 1 साल से पहले नहीं निकाल सकते। उस 1 साल में गिवन मोर इंटरेस्ट, उस पर गिव्स मोर इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मनी, अभी मैंने कहा मनी कैन नॉट बी टेकन अर्ली, पैसे को जल्दी नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर किसी पैसे को आप कुछ टाइम के लिए फ़िक्स करते रहें तो वो कौन से अकाउंट में करते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। बात समझ आई, ठीक। अगला क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आरडी। फिक्स डिपॉजिट को क्या कहते थे, एफडी, और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को क्या कहते हैं, आरडी। आरडी में क्या होता है, सेव स्मॉल मनी एवरी मंथ। हर महीने जैसे पोस्ट ऑफिस में आपकी मम्मी या पापा देखेंगे तो एक आरडी खोल देते हैं, 500 रुपये पोस्ट ऑफिस की अंकल या आंटी आती होंगी, ले जाती होंगी हर महीने। तो सेव स्मॉल मनी एवरी मंथ, हर महीने क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाते हैं। अगर 1 महीने में 500 बचा रहे हैं तो 12 महीने में कितना बचा लेंगे, 12 महीने में कितना बचा लेंगे, 6000 रुपये। बड़ा अमाउंट हो गया ना। गेट अ बिग अमाउंट लेटर, अगर ऐसे 6000 5 साल के लिए बचाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30,000। हाँ, और 5 साल के बाद देखो तो हम कितना बचा रहे थे, 500, कितना हो गया, 30,000, कितना हो गया, 30,000। बड़ा अमाउंट हो गया ना, बड़ा अमाउंट हुआ। गेट अ बिग अमाउंट लेटर, बाद में हमें बड़ा अमाउंट मिलता है। गुड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो आप भी पैसे बचाएंगे, बताइएगा मुझे, यस और नो, यस और नो। आप भी पैसे बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, ठीक। अब अगला क्या होता है, बल्क डिपॉजिट अकाउंट। बल्क का मतलब बहुत बड़ा। इसमें क्या होता है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा तादाद में, करोड़ों रुपए रखे जाते हैं। किसमें, बल्क डिपॉजिट अमाउंट में। ये कौन यूज़ करता है, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, बिग कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो अकाउंट खोलती है कहाँ, बल्क डिपॉजिट का। कौन सा अकाउंट खोलती है, बल्क डिपॉजिट अकाउंट खोलती है। या फिर कोई बहुत बड़ा स्कूल चल रहा है, जैसे हमारा स्कूल है, तो बल्क डिपॉजिट अकाउंट, बहुत सारे पैसे आते हैं ना, फीस आता है, फिर टीचर्स को सैलरी देनी है, हमारे यहाँ सब स्टाफ भी काम करते हैं, उनको सैलरी देनी है। हाँ, तो इसका लेखा जोखा तो छोटे अकाउंट में रख नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें बड़ा अकाउंट खोलना पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, बल्क डिपॉजिट अकाउंट। बात समझ में आई। तो अगर हम देखेंगे तो सेविंग अकाउंट क्या होता है, जहाँ हम मनी को सेव करते हैं। करंट अकाउंट कहाँ होता है, जो बिज़नेस वाले, जैसे कोई शॉपकीपर है या बिजनेसमैन है तो वो यूज़ करता है करंट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एफडी। अभी मैंने बताया एफडी, अगर हमें बहुत लंबे समय तक के लिए पैसा, एक फिक्स अमाउंट अगर हमें सेव करना है तो हम क्या करते हैं, एफडी कर देते हैं, उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, हर महीने, जैसे मैंने बताया ना, 500 रुपये अगर महीने सेव करती हैं मम्मी तो 12 महीने में कितना हो जाता है, 6,000। ऐसे ही 5 साल में कितना हो जाता है, 30,000। तो अब बताओ, 1 महीने में 5,000, 5 साल में बहुत बड़ा अमाउंट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। बल्क डिपॉजिट क्या होता है, बहुत बड़ा है अमाउंट अगर होता है, बहुत बड़े बड़े जो पैसे जमा होते हैं जिस अकाउंट में, वो क्या होता है, बल्क डिपॉजिट। कहाँ यूज़ होता है, किसी कंपनी में या फिर स्कूल्स में।
आ रही है बात समझ में? अगर नहीं समझ में आएगी तो आप एक और बार मुझे बताएंगे कहाँ नहीं समझ में आए, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और पैसे बचाइए, पैसे फालतू मत खर्च करिए। थैंक यू।